नई नवेली दुल्हन शादी करके आती है। मुझे लगता है शादी में ही, शादी होने के बाद जब वह मंगलसूत्र पहना देते हैं, वो मंगलसूत्र पहना लेने के बाद आपके मध्य प्रदेश में वह परंपरा है या मालूम नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में जरूर वह नाम लेने को कहते हैं। नाम मतलब किसी और का नहीं, जिसके साथ ब्याह रचा है उसका लेते हैं ना इधर। फिर वह क्या होता है, जब वह लड़की नाम लेने के लिए करके, कुछ दादियां आजू बाजू में खड़े होकर उनसे कहते हैं, चल बेटी जल्दी से नाम ले, जल्दी से नाम ले। वो शर्माती है। फिर भी वह लड़की, वह वधू उस पति देव का नाम लेने के लिए तैयार हो जाती है। और कैसे वो मोबाइल से सर्च करके बोलो कि कुछ भी, वह नाम रटती है, नाम कहते हैं। इतनी सारी भीड़ होती है वहां पे। उस भीड़ में नजदीक सारे माताएं खड़ी होती है, फिर भी जो दुल्हा है उसके सारे कान उस लड़की के नाम के तरफ रहते कि ये क्या नाम ले रही है। और पूरा नाम तो याद नहीं आता, सुनाई नहीं देता, थोड़ा सा सुनाई देता है उसे। इधर क्या कहते मालूम नहीं, लेकिन हमारे तरफ कुछ भी नाम लो और रावणचं नाव घेते येतेच नाही का। तब नाव घेते यमक्याचा मान राखून, यह जब कहा उसे समय वह 36 की 56 हो जाती है, उस दुल्हे की 56 की हो जाती है। और कहूं मैं, वह लड़की जिंदगी में एक बार उसका नाम लेती है, हर साल का जाने दो मुझे। जब वो पहली बार वह कन्या वधू होकर उस लड़के का नाम लेती है, तो जिंदगी भर वह लड़का, वह दुल्हा उस लड़की का, उसके पत्नी का, उसके बीवी का ख्याल रखता है। अब उसकी सारी जिम्मेदारी उस इंसान की हो जाती है जिसका उस लड़की ने नाम लिया। अब सारे सुख दुख उस लड़की के उसे ही संभालने होंगे, जिस लड़की ने, जिस ब्याह रचाए हुए वधू ने उस इंसान का नाम लिया। तो इसमें से मुझे आपको यह बताना है, अगर एक बार वह लड़की किसी और पुरुष का और इंसान का नाम लेती है, तो जिंदगी भर अगर उसका वह ख्याल रख सकता है, तो मेरे भगवान का नाम अगर प्यार से हम लेंगे, तो वह भगवान हमें संभालेगा नहीं क्या? जरूर संभालेगा। लेकिन उतने दिल से नाम रखना चाहिए, इतने दिल से कहना चाहिए। और दिल से कहते कहते अगर तुमने प्यार से भी कहा भी नहीं, फिर भी कहते। पहले दिन उस लड़की ने जो नाम लिया था, वो क्या पूरे प्यार से किया था? लोग कहते हैं इसलिए किया था, कह रहे, उसे तो मालूम ही नहीं था ये कल मारेगा कि पिएगा कि पिलाएगा, क्या मालूम क्या कैसा बनेगा। लेकिन फिर भी उसका नाम लेते हैं, जैसे ही हो, लेकिन वो संभालने लगता है। वैसे मेरे भगवान का नाम आप जैसे ही लो, लेकिन प्यार से लो। महाराज, हम भगवान का नाम लेंगे, लेकिन नाम का फायदा क्या, मुनाफा क्या? तब शुक महाराज उन्हें बताने लगे। एक बार कान्यकुब्ज नगर था, और उस नगर में अजामिल ब्राह्मण थे। वह ब्राह्मण तो वैसे बहुत ही ज्ञानी महात्मा थे, ज्ञान का भंडार थे, चारों वेद उनके मुखों में थे, बैठे हुए थे। लेकिन फिर भी वह ब्राह्मण कुसंगति में आ गए, अलग लोगों के साथ रहने लगे। और रहने का वजह ऐसे बनी कि एक दासी के साथ, एक वेश्या के साथ उन्होंने शादी ब्याह रचाया। और शादी करने के बाद उसके साथ जब वह रहने लगे, उसे 9 बच्चे हुए। और 9 बच्चे हुए, अब 9 बच्चों को संभाले कैसे? उन्हें संभालने के लिए अब वह चोरी डकैती करने लगा। सारे जो बुरे काम है वह काम करके वह अपने घर को संभालने लगा। ऐसा सब कुछ होते हुए सारे पापों को इकट्ठा करने का काम वह कर रहा था।
लेकिन वो एक दिन एक साधु जी महात्मा उन्हें मिले और उससे कहने लगे, अगर तुझे तेरा उद्धार ही करना है तो ऐसा कीजिए, जब अभी तुझे बच्चा होने वाला है उस बच्चे का नाम नारायण रखो, नारायण रखो। मान तो नहीं रहा था, मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन साधु ने कहा इसलिए नारायण नाम रख दिया। और सबसे अगर प्यार लोग किसे करते हैं तो वो अपने बच्चों में करते हैं। तब वह बच्चा जब भी कोई बाहर जाता तब अजामिल ब्राह्मण उस बच्चे को पुकारते, नारायण, मेरा नारायण कहा गया। नारायण ने भोजन किया, नारायण सोया, सब नारायण नारायण नारायण। पाप काम तो पूरे करता था, काम तो बुरे करता था, लेकिन वाणी से नारायण बोलता था, वो भी अपने बच्चे से। और बच्चे का नाम लेते लेते एक दिन कहा, जाओ दूत, आज उस अजामिल ब्राह्मण को वामन को उठा के लाना है। यमदूत गए, और यमदूत जब गए तब जैसे ही उस अजामिल को उठाने लगे, उसी समय विष्णु के दूत पार्षद वहां पे आ गए और उसके हाथ को पकड़ लिया और कहने लगे, कहाँ लेके जा रहे हो? कहने लगे, अरे ये तो पापात्मा है और इस पापात्मा को सजा देने के लिए हम उठा कर ले जा रहे हैं। विष्णुदूत कहने लगे, आप उन्हें लेकर नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि यह नारायण का नाम लेता था। उनकी कुंडली तो देखो, पहले इनकी हिस्ट्री देखो, इतिहास। सारे पाप कर्म अगर किसी ने एक किए होंगे तो उसका नाम अजामिल है, और आप कहते हो वो नारायण का नाम लेता है? ऐसा नहीं हो सकता। बोले कुछ भी हो, लेकिन हम आपको इसे लेकर नहीं जाने दे सकते। तब दोनों का बहुत सारा ढेर सारा झगड़ा हुआ। झगड़े में ऐसा हुआ, दूत को वहां से दौड़ लगानी पड़ी, जाना पड़ा। और कहने लगे, महाराज आज से हमें छुट्टी दे दो, अब तो हम आपके साथ काम ही नहीं करेंगे। बोले क्यों? ऐसा इतना गुस्सा क्यों हुए? और जिस बंदे को आप लेने गए थे वो क्यों नहीं लाया? महाराज उसी की बात कर रहे हैं हम, हमारे काम में टांग अड़ाने वाले लोग बहुत हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी हम गए थे उसे लेने, उठा ही रहे थे, तभी विष्णु के दूत आए और विष्णु के दूत ने हमें ललकारा और कहा आप उसे लेकर नहीं जा सकते। बोले ऐसा क्यों? कहीं नहीं बोले, हम उसे उठा तो ले रहे थे, लेकिन वह कहने लगे आप उठा नहीं ले जा सकते। क्यों? उसने नारायण नारायण कहा। जैसे नारायण नारायण कहा, यमराज बोलने लगे, ए चुप, नाम मत लो उसका। ऐसा क्यों? अगर नारायण का नाम लेगे और वह नाम यहाँ जो पापात्मा खड़े रहते हैं, अगर उनके कान पर यह आवाज पड़ी तो उन सभी को छुट्टी देनी पड़ेगी। हमारी तो दुकान यहीं पे बंद हो जाएगी ना महाराज। उनका नाम मत लो, उनका नाम मत लो। फिर कहने लगे, बस इसके आगे यही करना, जहां भी भगवान विष्णु का भगवान का नाम रटते हैं लोग, वहां कभी भी जाना नहीं, कभी भी जाना नहीं। अजामिल ने अपने अंत काल में उन्हें सोचा कि मेरे लिए इतना झगड़ा यमदूत और विष्णुदूत कर रहे थे, मैंने तो मेरे बच्चे का नाम लिया। सच में मेरे बच्चे का नाम लेकर भी मेरे लिए विष्णुदूत खुद झगड़ने लगे, तो अगर मैंने मेरे बच्चे का नाम लिया तो इतना फल मुझे मिला, अगर मैं सच में नारायण का नाम लूं तो मुझे कितना फल मिलेगा। उसी समय अंत काल में अजामिल ने भगवान का नाम लिया और फिर खुद वैकुंठ जा बैठे। यह मेरे भगवान के नाम की महिमा है, नाम की महिमा।